गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल डीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेनू गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत प्रकरण है निर्माणी मूल्यांकन, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ। निर्माणी मूल्यांकन क्या होता है, क्या किसे कहते हैं निर्माणी मूल्यांकन, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे की, छात्र की कमजोरी का सही पता लगाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग, क्यों आवश्यकता है इसकी? जो छात्र है उसकी कमजोरियों का पता लगाने के लिए। कैसे कि भाई ये तो पता है सभी को, हमने पढ़ा है पूरी शिक्षण प्रक्रिया में कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीन केंद्र बिंदु होते हैं। पाठ्यक्रम कब डिसाइड होता है, कैसे डिसाइड होता है, किस आधार पर डिसाइड होता है, उसके कोई ना कोई शैक्षिक उद्देश्य अवश्य होते हैं। क्या होते हैं? शैक्षिक उद्देश्य। किसके? पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रक्रिया शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। उन शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षक क्या होता है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया निर्धारित करता है। शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ही अपनी शिक्षण प्रक्रिया निर्धारित करता है। वह भिन्न भिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करता है। वह कोशिश करता है कि जिस उद्देश्य से विद्यार्थी विद्यालय में आ रहा है, जिस उद्देश्य से जैसी शिक्षा उस शिक्षार्थी को दी जानी है, वह किस प्रकार उस तक 100% पहुँचाई जा सके, जिससे कि बालक अधिक से अधिक अधिगम कर सके, वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पूरी तरह से सफल हो सके। ये है शैक्षिक उद्देश्य। अब इन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह भिन्न भिन्न अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशीलता लाने का प्रयास करता है। छात्र कैसे हैं, छात्रों का स्तर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कहाँ तक इन्होंने ग्रहण किया है, इनमें कहाँ कमजोरियां हैं। तो जो बिंदु आया है कि जो अगर छात्र नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं शैक्षिक उद्देश्यों को, वह अधिगम उसके अनुसार नहीं कर पा रहे हैं जिस अनुसार उन्हें करना चाहिए, जिस लेवल पर उन्हें करना चाहिए, तो उन कमजोरियों का पता लगाने के लिए शिक्षक के द्वारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। कमजोरियों का पता लगाने के लिए, सही पता लगाने के लिए, अनुमानित नहीं, सही कि हाँ छात्र को वास्तव में इस विषय में इस उद्देश्य को प्राप्त करने में या इस प्रकार से अधिगम करने में, इन शैक्षिक तकनीकों के माध्यम से, इन शैक्षिक विधियों के माध्यम से अधिगम करने में इस प्रकार की कठिनाई हो रही है। मैंने आपको दो बिंदु और बताए थे इस प्रक्रिया में कि निदान और उपचार, निदान व उपचार, ये बताए थे मैंने आपको कि निदान जरूरी है तभी क्या हो सकता है, उपचार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर की दवा हमें काम कर जाए। अगर उस डॉक्टर ने बारीकी से डायग्नोसिस किया है, निदान किया है, हमारी परेशानी को समझा है, उसकी समझ में आया है, तभी उसका उपचार कारगर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वही शैक्षिक प्रक्रिया में है। शिक्षक का दायित्व है शैक्षिक उद्देश्यों की 100% प्राप्ति कराना, बालक के अधिगम स्तर को उच्च स्तर का बनाना। तो उसके लिए वह भिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है, विधियों का प्रयोग करता है। तो और अंत में वह मूल्यांकन करता है कि जिस उद्देश्य से मैंने अधिगम कराना चाहा है, वह उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि एक बालक ने तो अधिगम अच्छे से कर लिया हो, एक बालक को तो पूरी विषय का ज्ञान अच्छे से हो गया हो, या 10% कक्षा में 10% बालकों को ज्ञान हो गया हो, लेकिन 10% उनमें ऐसे हो जो बिल्कुल ही नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, आपकी जो शिक्षण विधियां हैं उनके काम ही नहीं आ रही हो, या जो सिलेबस है जिस अकॉर्डिंग वह काम करना चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग वह
वह ग्रहण कर रहे हैं वह उन्होंने ग्रहण नहीं किया हो। तो यही चीज़ है, निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग जनरल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि छात्रों की कमजोरियों का सही पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसकी परिभाषा हम भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के आधार पर देखेंगे। ईवेल के अनुसार निर्माणी मूल्यांकन का उपयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए प्रयुक्त होता है। ईवेल के अनुसार देखिए मनोवैज्ञानिक हुए हैं ईवेल, नाम आपने कई बार सुना है ईवेल का। ईवेल कहते हैं निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे यह देखा जा सके कि अधिगम प्रक्रिया योजना कार्यक्रम के अनुसार चल रही है या नहीं। देखिए ईवेल कहते हैं मनोवैज्ञानिक RL ईवेल ने कहा है कि निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग निर्देशन प्रक्रिया की परख के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे कि यह देखा जा सके कि अधिगम प्रक्रिया योजना कार्यक्रम के अनुसार चल रही है या नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी शिक्षक जब शिक्षण कराता है तो उसे अपनी शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध करना होता है, यानी उसे सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप उसे आगे बढ़ना होता है। वह अपनी पूरी पाठ्य वस्तु को खंडों में डिवाइड कर लेता है, छोटे छोटे भागों में बांट लेता है और किस समय पर किस खंड का अध्ययन कराना है, किस तत्व को बताना है, किस विषय वस्तु का अध्ययन कराना है, यह उसकी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है और एक सीरीज में ही अंदाज बिल्कुल ना तो समय सारणी डिवाइड की है, ना ही पाठ्यक्रम की कोई योजना बनाई है, ना ही किन्हीं विधियों का प्रयोग किया है, तो छात्रों उस शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, अधिगम नहीं कर पाता है। तो बात यही है कि इस योजना का जो हमने योजना बनाई है छात्रों को अधिगम कराने के लिए, वह उचित प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इसको देखने के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। उसे देखने के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है कि निर्माणी मूल्यांकन छात्रों की कमजोरियों का सही, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमने चलो योजना तो तैयार कर ली, लेकिन उस योजना अनुसार जब हमें आगे बढ़ना है, जिस योजना के अनुसार हम छात्रों को अधिगम करा रहे हैं, अंत में हमें ये देखना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है कि हम जिस उद्देश्य से जिस योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं वह सफल हुई है या असफल हो रही है। अंत नहीं, बीच में ही कि हम जिस स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं वह
कार्यक्रम सही चल रहा है, छात्र अधिगम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ईवेल ये कहते हैं हमारे दूसरे हैं हमारे मनोवैज्ञानिक गिलबर्ट। मनोवैज्ञानिक गिलबर्ट के अनुसार देखिए ये तो थे ईवेल जिन्होंने योजना की निर्माणी मूल्यांकन को छात्रों की कमजोरियों का जांच का एक प्रयास बताया था गिलबर्ट। गिलबर्ट कहते हैं निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता को निर्देशन उद्देश्यों की जांच में मदद करता है। मूल्यांकनकर्ता को निर्देशन उद्देश्यों की जांच में मदद करता है। निर्माणी मूल्यांकन निर्देशन प्रक्रिया के मध्य, जो प्रक्रिया चल रही है हमारी योजनाबद्ध तरीके से चल रही है, उसके मध्य में ना कि अंत में शिक्षक या मूल्यांकनकर्ता को निर्देशन उद्देश्यों की जांच में मदद करता है। वही बात ये कह रहे हैं घुमा फिरा के गिलबर्ट कि निर्माणी मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन है जो निर्देशन प्रक्रिया के बीच में छात्रों के जांच करने के लिए, अपनी योजना की परख करने के लिए, अपनी योजना की जांच करने के लिए किया जाता है कि छात्र जिस योजनाबद्ध छात्र को पढ़ाया जा रहा है, जिस योजना के अनुसार छात्र को अधिगम कराया जा रहा है, वह उसके अनुसार अधिगम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये थे मनोवैज्ञानिक गिलबर्ट। दो परिभाषाएं मैंने आपको बताई जिनसे यह स्पष्ट होता है कि निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग छात्रों की जांच करने के लिए किया जाता है। कमजोरियों का सही पता लगाने के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसी क्रम में एक और मनोवैज्ञानिक है हमारे ग्राउंडलैंड। निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किसी निर्देशन कार्यक्रम की प्रगति और पुनः निवेशन की जांच करने में सहायक होता है। N.E. ग्राउंडलैंड, N.E. ग्राउंडलैंड के अनुसार निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किसी निर्देशन कार्यक्रम की प्रगति, निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किसी निर्देशन कार्यक्रम की प्रगति, निर्देशन कार्यक्रम की प्रगति तथा पुनः निवेशन का मतलब यहाँ पर है फीडबैक या फीडबैक। पुनः निवेशन या फीडबैक की जांच करने में सहायक होता है कि जांच करने में सहायक होता है। देखिए N.E. ग्राउंडलैंड भी यही कहते हैं कि निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग क्यों किया जाता है। निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किसी निर्देशन कार्यक्रम की प्रगति
यानी वह किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, वह कार्यक्रम सफल हो रहा है या असफल हो रहा है। तो उसकी प्रगति तथा पुनर्निवेशन का मतलब है फीडबैक। अगर वह असफल हो रहा है तो दोबारा से उसे चालू किया जाए, अगर वह सफल हो रहा है तो उसे आगे और गति से बढ़ाया जा सके, उचित पुनर्वलन उसे दिया जा सके, फीडबैक उसे दिया जा सके कि जांच में सहायक होता है कि जो योजना हमारे द्वारा अपनाई गई है उसे किस प्रकार और अधिक सफल बनाया जा सकता है। तो ये थी निर्माणी मूल्यांकन की भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषा है। यह मूल्यांकन टोटल रूप से अधिगम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की जांच करने के लिए, अपनी योजना की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। निर्माणी मूल्यांकन के तत्व। अब है हमारा अगला बिंदु निर्माणी मूल्यांकन के तत्व। तत्व क्या हैं? उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इनका एक कंक्लूजन निकालते हैं, उनके एक तत्व निर्धारित करते हैं। निर्माणी मूल्यांकन के तत्व। निर्माणी मूल्यांकन के तत्व। देखिए परिभाषाओं में से ही हम इसके तत्व निकालते हैं। पहला हमारे पास बिंदु आता है निर्माणी मूल्यांकन का निर्माणी मूल्यांकन एक निर्देशन कार्यक्रम के दौरान लागू किया जाता है। निर्माणी मूल्यांकन एक निर्देशन कार्यक्रम के दौरान लागू किया जाता है। निर्देशन कार्यक्रम के दौरान लागू किया जाता है। निर्देशन कार्यक्रम के दौरान लागू किया जाता है। कैसे? ये अब समझ में आ गया था परिभाषाओं से कि पूरी योजना कैसे काम कर रही है, उसके दौरान ही उस योजना के मध्य में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य में उस योजना की जांच करने के लिए क्या लागू किया जाता है, क्या बनाया जाता है? निर्माणी मूल्यांकन का निर्माण किया जाता है, इसको अपनाया जाता है। दूसरा तत्व हमारे सामने निकल के आता है। निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा किसी निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों की व्यवहारिक प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। इसके द्वारा निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों की व्यवहारिक प्रक्रिया की जांच की जाती है। निर्देशन कार्यक्रम के उद्देश्यों की व्यवहारिक निर्देशन कार्यक्रमों के उद्देश्यों की व्यवहारिक प्रतिक्रिया की जांच की जाती है। व्यवहारिक प्रतिक्रिया का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे व्यवहारिक प्रतिक्रिया की जांच की जाती किसके द्वारा? निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा। इसका मैंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया का कोई ना कोई एक उद्देश्य अवश्य होता है, उद्देश्य के अनुसार ही शिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जो निर्देशन कार्यक्रम के जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं, शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वह उन उद्देश्यों की व्यवहारिक यानी उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, वह उद्देश्य शिक्षक छात्र के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, छात्र का अधिगम स्तर आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनाई गई विधियां काम नहीं कर रही हैं तो उनके प्रति छात्र की क्या प्रतिक्रिया है, छात्र उन उद्देश्यों की प्राप्ति में उस योजना के अनुसार रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। इन सब की जांच किनके द्वारा की जाती है? निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। जो विधियां अपनाई जा रही हैं उनके अनुसार छात्र को रुचि अनुसार अधिगम कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। तो ये दूसरा तत्व है निर्माणी मूल्यांकन का। तीसरा तत्व है इसका, निर्माणी मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया पर निगरानी रखता है।
ताकि कार्यक्रम के पूर्ण होने से पहले उसकी परख की जा सके। क्या करता है ये निर्माणी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण? वही है कि अधिगम प्रक्रिया पर निगरानी रखता है। अधिगम प्रक्रिया पर निगरानी रखता है ताकि अधिगम प्रक्रिया पर निगरानी रखता है ताकि कार्यक्रम के पूर्ण होने से पहले कार्यक्रम के पूर्ण होने से पहले उसकी परख की जा सके। पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने से पहले परख की जा सके। समझ में आया कुछ? इसका तात्पर्य है परख पूर्ण होने से पहले का तात्पर्य है अंत में नहीं, मध्य में। यानी निर्माणी मूल्यांकन कब काम करता है? योजना के मध्य में। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी निर्देशन कार्यक्रम चल रहा है, अधिगम प्रक्रिया हमारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी चल रही है, सुचारू रूप से हमने उसे लागू कर दिया है। तो एक तो बात ये होती है कि हम जैसे जौन सी विधि अपने मन से पढ़ा रहे हैं वह पढ़ा दी, हमने पूरा लेसन पढ़ा दिया, पूरा पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ा दिया, और अंत में हम उसका मूल्यांकन करें कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया है। तो इसमें दो पक्ष सामने आएंगे। एक तो ये भी हो सकता है कि छात्रों ने पूरा पाठ ही ग्रहण कर लिया, यानी विधि हमारी ऑलरेडी परफेक्ट थी। इसको तो हम ये मान के चलते हैं पहले कि जो हमने शिक्षण विधि का निर्माण किया है वह पूरी तरह परिपक्व है, वह पूरी तरह छात्रों को अधिगम कराने में सक्षम है। दूसरा बिंदु जो हमारे पास, जो अक्सर हम छोड़ देते हैं कि जो विधि हमारे द्वारा अपनाई गई है वह कितनी काम कर रही है, छात्रों के स्तर को, सभी छात्रों के स्तर को आगे बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, अधिगम स्तर को आगे बढ़ा रही है। तो उस विधि की बीच में ही हम जांच कर लें कि वास्तव में यह कक्षा के अनुकूल है, कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों के अनुकूल है या नहीं है। अगर अनुकूल नहीं है, कुछ छात्र तो उस विधि से आगे बढ़ रहे हैं और कुछ छात्र वहीं की वहीं हैं, उनके अधिगम स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा हम उन छात्रों का आसानी से पता लगा सकते हैं। वह हमारे सामने हमारी विधियों के सुधार का एक मौका, एक अवसर हमें अधिक प्रदान करता है। कौन? निर्माणी मूल्यांकन। निर्माणी मूल्यांकन सामायिक विद्यार्थियों से संबंधित होता है, यानी सभी विद्यार्थियों से संबंधित होता है, चाहे वह उच्च अधिगम स्तर का हो, उच्च बौद्धिक स्तर का हो, चाहे वह निम्न बौद्धिक स्तर का हो, चाहे वह औसत छात्र हो। तो निर्माणी मूल्यांकन सभी छात्रों को साथ में लेकर चलता है। अब है निर्माणी मूल्यांकन की विशेषताएं। निर्माणी मूल्यांकन विश्लेषण पर केंद्रित होता है। निर्माणी मूल्यांकन विश्लेषण पर केंद्रित होता है। विश्लेषण पर केंद्रित कैसे होता है? विशेषताएं, निर्माणी मूल्यांकन की विशेषताएं। विशेषताओं में है पहला, निर्माणी मूल्यांकन विश्लेषण पर केंद्रित होता है। यानी कि छात्रों का विस्तार से अध्ययन, छात्रों की विस्तृत जांच किसमें की जाती है? निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा छात्रों के अधिगम स्तर का आसानी से पता लगाया जा सकता है। निर्माणी मूल्यांकन विश्लेषण पर केंद्रित होता है। विश्लेषण का तात्पर्य है विस्तार पर, सूक्ष्म अध्ययन पर केंद्रित होता है। निर्माणी मूल्यांकन में आणविक विश्लेषण की खोज की जाती है, छोटे छोटे बिंदुओं का पता लगाया जाता है। आणविक विश्लेषण की खोज, जिसमें आ जाता है निदान। आणविक विश्लेषण की खोज की जाती है।
आणविक विश्लेषण की खोज की जाती है। किसके द्वारा? निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा। यह कार्यक्रम के उपयोगकर्ताओं के बृहद अनुभव का ज्ञान कराता है। देखिए, जो अनुभवी होगा वही सफल होगा। उपयोगकर्ता के बृहद अनुभव, बृहद माने बड़े अनुभव, अधिक अनुभव का ज्ञान कराता है। कौन? निर्माणी मूल्यांकन। मैंने बताया कि वही शिक्षक आज के लिए सफल शिक्षक है जो अपनी शिक्षण तकनीकों में शिक्षण प्रक्रिया में भिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग करता है। अगर वह प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग अपनी शिक्षण प्रक्रिया में नहीं करता है तो शिक्षार्थी उस विषय का अधिगम नहीं कर पाएंगे। अगर शिक्षक पूर्ण अनुभवी है, वह छात्रों, सबसे बड़ा जो पॉइंट है शिक्षक के लिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि वह छात्रों के मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। यानी कि उसे छात्रों की मानसिक स्तर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्र विद्यमान होते हैं। अगर कोई शिक्षक ये कहता है कि मुझे तो इंटेलिजेंट क्लास चाहिए, बच्चे बहुत पूर्ण रूप से इंटेलिजेंट होने चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो फिर वह शिक्षक एक ही छात्र को लेके आगे बढ़ जाएगा। तो अगर वह शिक्षक में ऐसी विधियां हैं, ऐसी टेक्निक है कि वह अपने सभी छात्रों को समान रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करे अपनी विधियों के माध्यम से, तो वह सफल शिक्षक की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर उपयोगकर्ता की बृहद अनुभव का, और यह वही शिक्षक कर सकता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो, छात्रों के मनोविज्ञान का पूर्ण उसे ज्ञान हो। अगला है निर्माणी मूल्यांकन खोजपरक और लचीला होता है। यानी यह फॉर्मेलिटी नहीं होती है निर्माणी मूल्यांकन, इसका एक उद्देश्य होता है, खोजपरक और लचीला होता है। लचीले का मतलब क्या है? इसको समय समय पर बदला जा सके, समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सके। किसमें? निर्माणी मूल्यांकन में। हमने कह दिया ये क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए बच्चों से तो मतलब हमारी योजना आगे बढ़ रही है। उसमें से 10 कक्षा में 10% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने वह प्रश्न पत्र सॉल्व किया है। जिस निर्माणी मूल्यांकन का आपने निर्माण किया है उसमें से केवल 10% छात्र ही उसको हल कर पाए हैं, तो यह आप अपने आप में उसको सफल मूल्यांकन नहीं कह सकते। यह इसका एक उद्देश्य होता है निर्माणी मूल्यांकन का कि यह खोजपरक होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों की समस्याओं की खोज करने वाला होना चाहिए और उसके अनुसार प्राप्त परिणामों के आधार पर इसमें क्या किया जा सके? परिवर्तन किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। अगला है हमारा, यह कार्यक्रम के स्थानीय प्रभाव को अनदेखा करता है। यानी कि हमने आज आपसे बताया कि अभी ऑनलाइन क्लासेज हैं आपकी, वर्तमान समय ये कहता है कि क्लासेज परंपरागत तरीके से नहीं लगेंगी, प्रोजेक्टर के माध्यम से क्लासेज लगेंगी। किसके माध्यम से? प्रोजेक्टर के माध्यम से। तो जरूरी नहीं है कि गांव में प्रोजेक्टर नहीं पहुंचाया जा सके, गांव में भी तो स्कूल होते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो कहते हैं कि यहाँ गांव में कहाँ प्रोजेक्टर काम करेगा। लेकिन अगर शिक्षक में ऐसी तकनीक है, शिक्षक यदि अनुभवी है, शिक्षक में एक जुनून है अपनी अधिगम स्तर को बढ़ाने का, छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने का, तो वह गाँवों में भी प्रोजेक्टर का निर्माण आसानी से कर सकता है, गाँवों की क्लासेस को भी हाईटेक क्लासेस में बदल सकता है। तो इस पर स्थानीय प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है। यह जहाँ शिक्षक है, छात्र है और शैक्षिक उद्देश्य है, वहाँ पर निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। लास्ट हमारा यह है प्रभावशील चरों को स्पष्ट करता है। निर्माणी मूल्यांकन प्रभावशील चरों को स्पष्ट करता है। प्रभावशील का मतलब है जो योजना आपने बनाई है उनका पूरी तरह से क्या कर देता है? स्पष्टीकरण कर देता है। कौन सी योजना प्रभावी है, कौन सी अप्रभावी है, इसका निर्माणी मूल्यांकन के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़े निर्माणी मूल्यांकन का अर्थ, भिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी परिभाषाएं, क्या होता है निर्माणी मूल्यांकन, क्यों प्रयोग किया जाता है इसका। सभी मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं कि छात्रों की कमजोरियों का सटीक पता लगाने के लिए, सही रूप में पता लगाने के लिए निर्माणी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। निर्माणी मूल्यांकन के तत्व निकल कर आए थे, निर्माणी मूल्यांकन की विशेषताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।